हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काट कर ली है। तो आपके पास जो भी सब्जियाँ है अवेलेबल है वही आप ले सकते हो। मेरे पास सिर्फ कद्दू और आलू टोमेटो इतना ही था, तो मैंने काट कर लिया है। और एक आधी हो सकती है, तो साथ में ही मैंने उसे अच्छा सा काट कर वॉश कर कर रख दिया है साइड। और हमने 1 कप जितनी अरहर दाल ली है, उसमें ही मैंने उसी कप से पाव कप मूंग की दाल डाली है। आपको सिर्फ अरहर दाल डालनी है तो आप सिर्फ अरहर दाल डाल सकते हो, या इसमें और आपको कौन सी दाल ऐड करनी है, जैसे कि चने की दाल हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, चना दाल, मूंग दाल और अरहर दाल। तो मैंने 1 कप चना दाल और पाव कप मूंग दाल, दोनों चीज़ों को 3 से 4 बार अच्छा सा वॉश कर कर साइड रख दिया है। एक कूटना लिया है, कूटने में हमने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ अच्छे से कूट कर लिए। यहाँ पे आप अदरक भी थोड़ी सी डालकर कूट सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी अदरक नहीं थी, मैं गांव से कल ही आई हूँ। तो आते आते ही हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ली थी, उसमें मैं अदरक लेना भूल गई। तो सुबह टिफ़िन के लिए मैं ये दाल बना रही हूँ कुकर में। फटाफट बन के हमारी ये दाल तैयार होगी। सांबर दाल फ्रेंड्स सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अक्सर मैं गांव से आने के बाद जल्दबाजी में यही दाल और चावल बनाती हूँ, पर आज सुबह बना रही हूँ दूसरे दिन, यानी कि टिफ़िन के लिए। तो थोड़ी सी मुझे थिक क्वांटिटी की बनानी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी सब्जियां अवेलेबल है वही लेनी है। तो ड्रम स्टिक भी थोड़ी सी वहाँ पे दिखी थी, तो मैंने ली है। उसे भी हम अच्छा सा काट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे काट कर आपको दिखाया है, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, इसीलिए उसका ऊपर का छिलका कम से कम निकालने की कोशिश करनी है, यानी कि एक साइड का ही निकालना है। ये करने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गलेगी नहीं, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। और बाद में इसे हम पानी डालकर साइड रख देते हैं। साथ में ही हमने कुकर गैस पे रख दिया है। कुकर में हमने बड़े 2 चम्मच जितना तेल डाला है। सिम गैस पर कुकर रख दिया है। तेल अच्छा सा गर्म होने के बाद यहाँ पे हमें सरसों के दाने डालने हैं। जो भी सरसों आपके पास अवेलेबल है वही आप डाल सकते हो। मेरे पास काली सरसों है तो मैं वही डाल रही हूँ। मसाले दाने में ज़्यादा मसाले नहीं दिख रहे, क्योंकि कल ही गांव से आई हूँ, तो कुछ भी इसमें हमने भरा नहीं है। और बचे कुछ घर के ही मसाले मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो बचे हुए मसाले जितने हैं उतने में ही मैं बना रही हूँ। अभी फ्रेश मसाले भी मैं गाँव से लेकर आई हूँ, जल्दी आपको दिखाऊंगी। घर में ही बनाए हुए मसाले हैं सारे। साथ में ही बातों बातों में मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून जितना जीरा भी डाल दिया है। दोनों ही चीज़ों को अच्छा सा चटकने दिया है। और दोनों चीज़ें चटकने के बाद जो लहसुन की कलियाँ हमने अच्छे से कूट कर ली थी, उसे भी अच्छा सा सुनहरा होने तक यहाँ पे पका कर लेना है। एकदम इसे गोल्डन ब्राउन ही होने देना है। बाद में जो भी सब्जियाँ हमारे पास अवेलेबल है वही डालनी है। तो मैंने कद्दू यानी कि लौकी पूरा एक काट कर लिया था, छोटे साइज़ का था, इसीलिए बड़े बड़े चंक्स में ही सारी सब्जियां मैंने काट ली है। एक छोटा और एक बड़ा साइज का टोमेटो लिया है, अच्छा सा वॉश कर कर उसके बीच में अलग हमेशा ही कर देती हूँ। अगर आपको नहीं करने तो आप मत कीजिए, पर मैंने उसके बीच अलग करके टोमेटो का भी यूज़ यहाँ पे किया है। एक बड़े साइज का लंबाई में काट कर हमने प्याज का यूज़ किया है, और एक मीडियम साइज का मैंने यहाँ पे आलू का यूज़ किया है। चाहे तो यहाँ पे आप एक बैंगन यूज़ कर सकते हो, पान गोभी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सब्जियां पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको पसंद है वही सब्जियां यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। तो सुबह के जल्दबाजी में हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं सांबर दाल बना रही हूँ, यानी कि सांबर दाल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये पतला नहीं बनाऊँगी, एकदम गाढ़ी क्वांटिटी, गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हमें इसे बनाना है चपाती के साथ खाने के लिए। और पतला कैसे बनाना है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सारी सब्जियां डाल दी है, इसे अच्छा सा हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसे 2 मिनट हम ऐसे ही पका कर लेंगे। सब्जियां अच्छे से पक जाएगी तब तक हमें क्या करना है, इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करने। तो हम घर के ही कुछ सूखे मसाले यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूंगी, 1 से 1.5 चम्मच। घर में ही बनाई हुई ये धनिया पाउडर थी, अभी थोड़ी सी ही बची है, मैं धनिया पाउडर भी लेके आई हूँ। और साथ में ही हम यहाँ पे आधा चम्मच जितना हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच जितना हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये बाहर का था, तो इस बार मैंने घर से ही लाया है, घर पे ही बनाकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी लाया है। मैं वो भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा बनाए। साथ में ही महाराष्ट्रियन काला मसाला 1 चम्मच घरेलू जो होता है वो डाला है, और 3 चम्मच एवरेस्ट
एवरेस्ट का मसाला, सांबर मसाला मैंने डाला है 3 चम्मच। आप आपके क्वांटिटी अनुसार थोड़ा बहुत मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर से सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है, मसालों को अच्छा सा सब्जियों में कोट करना है और सिम गैस पे ये सारी प्रोसेस करनी है। 2 से 3 टुकड़े इमली के मैंने भीगने के लिए रखे, थोड़े से पानी में उसके बीज निकाल कर। ये इमली भी फ्रेश ही है, यानी कि घर की ही है, गाँव से लाई हुई, तो मैं ऐसे ही इसे डाल देती हूँ। बहुत टेस्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स। मेरे कहने से एक बार इमली ऐसे ही डाल दो, इसका पल्प वगैरह निकाल कर छान कर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इमली ऐसे ही डालो कम क्वांटिटी में, बिल्कुल भी उसमें खट्टास नहीं आएगी, जैसे आपको चाहिए वैसे ही आएगी, बस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 2 से 3 टुकड़ों का ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ में अरहर और मूंग की दाल हमने अच्छे से वॉश कर रखी थी, वो भी डालिए। सारी चीज़ों को अच्छा सा हमें मसालों में कोट कर लेना है और साथ में ही हमें साइड में 2 से 3 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रखना है। यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ करना जरूरी है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी भी चलेगा। तो कितना अच्छा कोटिंग आया है इसका देख लो। बाद में मैंने इसे अच्छा सा 2 मिनट पकाया है, दाल डालने के बाद ढक्कन रखकर। तो 2 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सोलापुरी दाल इस तरीके से तैयार है। अगर इसमें आप 1 ग्लास जितना पानी डालोगे, यहाँ पे ड्रम स्टिक नहीं डालनी और 2 सीटी लगाओगे, तो सोलापुरी दाल हमारी तैयार है। नमक डाल के, पहले नमक डालना पहले जरूरी है, यहाँ पे हमने नमक नहीं डाला। तो मैंने ये बातों बातों में ये एक रेसिपी आपको बता दी। हम तो बना रहे सांबर, तो इसलिए हमने ड्रम स्टिक डाले हैं। साथ में ही जो हमने साइड में 2 ग्लास पानी रखा था गर्म होने के लिए, गुनगुना पानी मैंने डाल दिया है। अच्छा सा मिक्स करना है और टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डालना है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डाल देती हूँ। सांबर की क्वांटिटी जो है मुझे थोड़ी सी थिक रखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी का ही यूज़ किया है। मैंने फिर से आपको बताया, अगर आपको चावल के साथ खाने के लिए बनाना है तो आप 3 ग्लास पानी का यूज़ कीजिए, एकदम पर्याप्त है फ्रेंड्स। पर ये एकदम गाढ़ी क्वांटिटी का सांभर बनके मेरा तैयार होगा। तो मैंने नमक डाल के इसको इस ढक्कन लगाया और हम इसकी मीडियम गैस पे 4 सीटी लगा कर लेते हैं। तो एकदम आसान तरीके से और सुबह के जल्दबाजी में सांभर हमारा तैयार है फ्रेंड्स। तो कुकर अच्छा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। देखो, सब्जियां भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई है, जितनी पकनी चाहिए उतनी ही हमारी पकी है, यानी कि ड्रम स्टिक। अगर हम उसका ऊपर का छिलका ज़्यादा नहीं निकालेंगे तो ड्रम स्टिक बहुत ज़्यादा नहीं पकेगी। तो इसीलिए उसका छिलका हो सके तो ज़्यादा नहीं निकालना है। बस ये टिप यहाँ पे याद रखनी है। अगर हमें कुकर में सांभर बनाना है तो हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे तो ये सांभर दाल हमारी तैयार है फ्रेंड्स। सुबह हम इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। पतली क्वांटिटी का बनाना है तो 1 ग्लास गर्म पानी डाल दो ऊपर से। अगर तड़का चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आसान तरीके से एकदम सांबर दाल बनाकर तैयार की है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। अब मैं टिफ़िन में ये सर्व कर देती हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स। सच में ये दाल सांबर बहुत ही टेस्टी बनाता, जरूर सब्सक्राइब